गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लर्निंग हब। आज के वीडियो में मैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है? अर्ध विकसित अवस्था, शैशवावस्था, पूर्ण विकसित अवस्था, इनमें से कोई नहीं, शैशवावस्था। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है? केवल एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का, कई व्यक्तियों का, ये सभी? केवल एक व्यक्ति का। तीसरा, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है रौब जमाने में, सुंदर लिखने में, शिक्षण दक्षताओं के विकास में, उपरोक्त सभी में? शिक्षण दक्षताओं के विकास में। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? पहला थॉर्नडाइक, दूसरा जेबी वॉटसन, तीसरा विलियम वुंड, चौथा स्टर्न एवं जॉनसन। इसका सही आंसर है डी, स्टर्न एवं जॉनसन। पांचवा क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है? पहला औद्योगिक अध्ययन, दूसरा बुद्धि मापन, तीसरा छात्रानुशासन, चौथा गिरते परीक्षण परिणाम। इसका सही आंसर है ए, औद्योगिक अध्ययन। छठा, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं? पहला अनुशासन स्थापना में, दूसरा मूल्यांकन प्रक्रिया में, तीसरा शिक्षण विधियों में, चौथा इन सभी में। इसका सही आंसर है डी, इन सभी में। सातवां, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। तो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है ए सहमत, बी असहमत, तीसरा पूर्णतया सहमत, चौथा बकवास। इसका सही आंसर है सी, पूर्णतया सहमत। आठवां, व्यक्तिगत आकलन के लिए आवश्यक है? पहला व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी, दूसरा व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन, तीसरा ए एवं बी दोनों, चौथा ए या बी में से केवल एक। इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों। नौवां, मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था? पहला चेतना का विज्ञान, दूसरा मन का विज्ञान, तीसरा आत्मा का विज्ञान, चौथा व्यवहार का विज्ञान। इसका सही आंसर है सी, आत्मा का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। पहला परीक्षण विधि, दूसरा केस स्टडी विधि, तीसरा निरीक्षण विधि, चौथा प्रयोगात्मक विधि। इसका सही आंसर है डी, प्रयोगात्मक विधि। 11वां, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पहला ए अभिवृत्तियों का, दूसरा रुचियों का, तीसरा अभिक्षमताओं का, चौथा इन सभी का। इसका राइट आंसर है डी, इन सभी का। अब 12वां नंबर, उपचारात्मक विधि उपयोगी है? ए सभी बालकों की उन्नति में, दूसरा प्रतिभावान बालकों के लिए, तीसरा पिछड़े बालकों के सुधार में, चौथा उपरोक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर है सी, पिछड़े बालकों के सुधार में। 13वां, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय है? पहला जॉन डीवी, दूसरा सिगमंड फ्रायड, तीसरा ईवी टिचनर और चौथा जेम्स एंजिल। इसका राइट आंसर है बी, सिगमंड फ्रायड। 14वां क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान है? ए चेतना का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी मस्तिष्क का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। इसका राइट आंसर है बी, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की
किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? ए. बहिर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, तीसरा प्रयोगात्मक विधि, चौथा प्रश्नावली विधि। इसका राइट आंसर है बी, अंतर्दर्शन विधि। 16वां क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन है पहला ए. गांधी, बी. राधा कृष्णन, सी. स्किनर, डी. प्लेटो। इसका राइट आंसर है ए. गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? ए. पाठ्यक्रम के सुधार में, बी. शिक्षण विधियों के प्रयोग में, सी. शिक्षण विधियों की खोज में, डी. उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 18, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? ए. महात्मा गांधी, बी. जॉन स्टुअर्ट मिल, सी. विवेकानंद, डी. टीचनर। इसका राइट आंसर है सी. विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 19, जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया? ए. प्रयोजनवादी, बी. गेस्टाल्टवादी, सी. व्यवहारवादी, डी. संरचनावादी। इसका राइट आंसर है सी. व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? ए. समय सारणी बनाने में, बी. परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी. शिक्षण विधि के सुधार में, डी. उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।